हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग इज़ नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स. But without controlling, an organization is like a chariot without a charioteer. Controlling does the work of verifying whether all the activities of the enterprise are being carried out in accordance with the plan which has been adopted, the orders which have been given, and the principles which have been laid down. तो कंट्रोलिंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है मैनेजमेंट का. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए. और ये वेरीफाई करता है कि सारी एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रॉपरली कंडक्ट हो रही है, प्लान के हिसाब से सब कुछ जा रहा है, ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं एंड प्रिंसिपल्स भी फॉलो हो रहे हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू चेक द एरर्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ द पास्ट एंड स्टॉप देयर रिकरेंस. पास्ट में जो गलती हो गई है वो वापस फिर से दोहराई ना जाए और उसका रिकरेंस भी कम किया जाए. ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कंट्रोलिंग फाइंड्स आउट द एरर्स इन द एंटरप्राइज and also takes corrective measures. As a result, achievement of objectives becomes easy as all the activities are performed according to a plan. तो प्लानिंग के हिसाब से सब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है या नहीं, और अगर कुछ भी गलती हो रही है तो उस गलती को सुधारना. ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के हिसाब से हो रही है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाना इजी हो जाएगा. कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज़. वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ एन अंडरटेकिंग एंड फंक्शनल एरियाज लाइक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा कैन बी कंट्रोल्ड. तो सभी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को हम कंट्रोल कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी इजीली अचीव कर पाएंगे. मेक्स प्लानिंग इफ़ेक्टिव. अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट, प्लानिंग लेज डाउन द पाथ एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशंस एंड इम्प्रूव्स देम. Thus, due to controlling, achievement of objectives is possible and planning becomes successful. तो एक एक्सपर्ट के हिसाब से प्लानिंग जो है वो रास्ता बनाता है और कंट्रोलिंग जो है वो उस रास्ते पर चलते समय क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या रुकावटें आती है, उनको सुधारता है. तो कंट्रोलिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाना इजी हो जाएगा और प्लानिंग भी सक्सेसफुल होगा. Coordination between various activities. Controlling is helpful in coordinating various activities of the business enterprise. ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन रखना, कोऑपरेशन रखना, वो कंट्रोलिंग की वजह से ही पॉसिबल है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज़ पॉसिबल. कंट्रोल की वजह से ही कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है. Evaluation of activities. The activities are compared with the predetermined standards and evaluated. Predetermined standards के हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, कंपैरिजन होता है एक्टिविटीज़ को स्टैंडर्ड के साथ और फिर उनके बीच जो डेविएशंस होता है उनको भी सुधारा जाता है. रिमूव्स डेविएशन डिफरेंसेस. कंट्रोलिंग एम्स एट taking corrective action. It examines the causes of deviation and then take the corrective measures so that the deviations can be reduced. तो कंट्रोलिंग के हिसाब से हम करेक्टिव एक्शंस ले पाएंगे, डेविएशंस डिफरेंसेस का कारण क्या है वो एनालाइज कर पाएंगे और सही करेक्टिव मेजर्स भी ले पाएंगे ताकि वो डिफरेंसेस को रिड्यूस किया जाए. नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. Controlling is essential for the delegation of authority. After the work of delegation, it is the responsibility of the superior to supervise. He can delegate authority but not accountability.
उनकी जवाबदारी तो रहेगी, पर एटलीस्ट कंट्रोलिंग का जो पार्ट है, एक अथॉरिटी जो है वो नीचे दे सकते हैं, ठीक है। जवाबदार तो वही रहेंगे, पर अथॉरिटी का जो काम है वो कर सकते हैं। और अगर हमने वो डेलीगेशन किया है, अथॉरिटी सौंपी है, तो कंट्रोलिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो कंट्रोलिंग ज़रूरी है अगर हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया है तो। फिर है फाइंड आउट एरर्स, सुपरविजन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज़ नेसेसरी एंड दिस इज़ डन बाय कंट्रोलिंग, ठीक है। एक्टिविटीज़ सबऑर्डिनेट्स के क्या क्या एक्टिविटीज़ करें, उनको सुपरवाइज़ करना, फिर उनका इवैल्यूएट करना, वो बहुत ज़रूरी है। और ये कौन करता है, कंट्रोलिंग करके हम कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ आर ऑब्जर्व्ड बाय कंट्रोल, ठीक है। एक्टिविटीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कंट्रोल से। कंट्रोलिंग ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट एरर्स, डिफ़िकल्टीज, डिफेक्ट्स एंड डेविएशंस एंड रिमूव देम सो दैट दे आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। कंट्रोलिंग एरर्स, डिफ़िकल्टीज, डिफेक्ट्स और डेविएशंस फाइंड आउट करने में यूज़फुल रहता है, और आगे जाके ऐसा हो ना, फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो, ये भी ध्यान रखा जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स on the basis of the information which is gathered about present organizational activities. Control can be used to make long term assumptions. लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कंट्रोलिंग बहुत ही हेल्पफुल है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती है उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और उसके हिसाब से हम लॉन्ग टर्म प्लान्स करेंगे और कुछ अजम्पशंस लेंगे ताकि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाए। हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइज डायरेक्टिंग, ठीक है। इट सुपरवाइजेज द पर्सनल, गिव्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन इन द डिफ़िकल्टीज सो दैट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म एज प्लान। तो कंट्रोलिंग जो है वो डायरेक्टिंग में भी यूज़फुल है, गाइडेंस देने के लिए यूज़ होता है। एक पर्सनल को सुपरवाइज़ करता है, उनको गाइडेंस देता है, और अगर उनको कुछ दिक्कतें आती है तो भी डायरेक्शन देता है ताकि प्लानिंग के हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो पाए। बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी इन बिजनेस एंटरप्राइजेस, इफ़ कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज efficiently, management becomes more efficient. So controlling is called the barometer of efficiency of management. तो अगर बिजनेस एंटरप्राइज में कंट्रोल अच्छी तरह एक्सरसाइज होता है तो सब कुछ बहुत स्मूथली होगा, सब कुछ बहुत आसान होगा, और बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना भी बहुत ही आसान होगा। अभी हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच। तो प्लानिंग मतलब सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्लैरिफाइज द गोल्स बिहाइंड फ्यूचर एक्टिविटीज़. It is also an outline or plan of which activities are to be undertaken, when and in how much time they are to be completed, and for what resources are required so that goals can be achieved. ठीक है, तो सब कुछ प्लान करना, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें कंडक्ट करनी है ताकि बिज़नेस एंटरप्राइज को हम कंप्लीट चला पाए, कितने टाइम में करना है, कब चालू करना है, कब ख़त्म करना है, और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये सब पार्ट होता है वो प्लानिंग का होता है। और कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस टू मॉनिटर वेदर द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है सारे वो प्लानिंग के हिसाब से हो रही है या नहीं, वो कंट्रोलिंग का काम है। Set standards and given instructions, and if the deviations are found then the corrective actions are taken. Standards के हिसाब से, instructions के हिसाब से सब कुछ हो रहा है या नहीं, और अगर कुछ भी deviations difference है तो corrective actions लेना। Whenever there is planning there is controlling, and conversely whenever there is controlling planning pre-exists. प्लानिंग होता है तो कंट्रोलिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और जब कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करते हैं तो प्लानिंग पहले से होता है, प्री एग्जिस्ट। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है वो इंटर रिलेटेड है।
तो फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग. Controlling finds out the deviations, takes necessary corrective action, and also takes business activities in the right direction. Controlling is also not possible without planning. This is because through controlling it can be ascertained whether the objectives of planning are achieved or not. So where there is no planning, there is no need of controlling. Thus planning and controlling are the two sides of the same coin. जब प्लानिंग होता है तब कंट्रोलिंग करना पड़ता है। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट के। प्लानिंग का सक्सेसफुल होना टोटली कंट्रोलिंग पे डिपेंड होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग नेसेसरी डिफरेंसेस फाइंड करेगा। अगर ये डिफरेंस फ्यूचर में ना हो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेगा और सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्लानिंग के हिसाब से कंडक्ट करेगा, राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है प्लानिंग के बिना, ठीक है, क्योंकि थ्रू कंट्रोलिंग ही हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे हमने प्लानिंग के वक्त वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ अ प्लान डिपेंड्स ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. Internal factors can be regulated, whereas control is needed for external factors like government policy, competition, inflation, depression, scarcity of raw materials, change in the choices of people, change in fashion, etc. Thus, taking into consideration the effect of external factors, controlling sees to it whether the activities are carried out according to plan or not. Thus, planning and controlling gives protection against changes. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल चेंज, कंट्रोलिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सारे चेंजेस जो है वो किस तरह से हम कंट्रोल कर पाए, किस तरह से उसको उसमें पाबंदी लगा पाए या फिर किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बिज़नेस एंटरप्राइज के हाथ में नहीं होते, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, या फिर डिप्रेशन होता है यानी कि कटौती होती है, फिर स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स की अछत होती है, पीपल के चॉइसेस में चेंज आता है, फैशन में चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे एंटरप्राइज को बहुत ही बड़ी तरह इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे पे कैसे कंट्रोल करना, किस तरह से अपने प्लानिंग में चेंज करना या फिर किस तरह से हमें प्रोडक्शन चेंज करना, ये सब कंट्रोलिंग के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। तो इन सब चेंजेस के बावजूद हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लानिंग के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो ये सारे चेंजेस के सामने कंट्रोलिंग जो है वो प्रोटेक्शन देता है। प्लानिंग इज़ अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग. The function of planning is to make programs to achieve the objectives of the business enterprise, while the function of controlling is to see whether the activities are performed according to the plan or not. The function of controlling is also to compare the actual performance with the set standards. If the deviations are found, the corrective action is taken. Thus, planning is the precondition of controlling. प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें कंट्रोलिंग करना है तो वो प्री कंडीशन है। पहले प्लानिंग होना चाहिए फिर ही कंट्रोलिंग पॉसिबल है। तो प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना है कि हमें क्या अचीव करना है, किस तरह अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है और इसके लिए क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कंट्रोलिंग को क्या करना है कि हम प्लानिंग के हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग जो है वो कंपनी का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजट के साथ कंपेयर करेगा और कुछ भी डेविएशंस हो वो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेगा, उसके रेजोल्यूशंस फाइंड करेगा। और इसलिए जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक कंट्रोलिंग कुछ काम का नहीं है। तो प्लानिंग इज़ अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग. Planning is the father of controlling. Controlling exists because of planning.
Controlling keeps a check on activities decided in planning. So controlling does not exist without planning. Keeping this in mind, controlling is considered to be the father of controlling. So planning is considered to be the father of controlling. Controlling क्यों है? क्योंकि प्लानिंग किया है हमने. कंट्रोलिंग चेक करता है कि जो भी सारे एक्टिविटीज़ हमने डिसाइड की थी प्लानिंग में वो सारी बराबर हो रही है या नहीं. तो कंट्रोलिंग का एग्जिस्टेंस कब होगा? जब हमने प्लानिंग किया होगा. इसलिए प्लानिंग को फादर ऑफ द कंट्रोलिंग बोलते हैं. ठीक है. तो आज हमने देखा है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. तो आप ये दोनों पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर लो. स्टेजेस ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ तक आप एक बार देख लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच.